दोस्तों, भारत हजारों साल से समृद्ध था। भारत की संस्कृति और वीरता की गाथाएं पूरी दुनिया में गुंजायमान थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। भारत के इस गौरवशाली इतिहास पर ग्रहण लगा। भारत को गुलामी की जंजीरों ने जकड़ लिया। विदेशी आक्रांताओं ने, खासकर मुगलों और अंग्रेजों ने विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और समृद्धि को रौंद डाला, मिट्टी में मिला दिया। और जब कभी इस तरह का कोई अत्याचार होता है तो एक क्रांति जन्म लेती है। उस समय भी 1857 ईस्वी में एक क्रांति जन्म ली। 1857 में सर्वप्रथम पहली बार मंगल पांडे ने अंग्रेजी हुकूमत का विरोध किया और एक गोली चलाई। उस एक गोली से ही शुरू हुआ भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। इसके बाद महारानी लक्ष्मीबाई ने भी कहा कि हम झांसी नहीं देंगे। इसके बाद नाना साहब और तात्या टोपे ने भी युद्ध का बिगुल फूंका। यह क्रांति जरूर पूर्ण रूप से पूरे देश भर में हुई, परंतु इस क्रांति का कोई असर नहीं हुआ। यह क्रांति सफल नहीं हो सकी, क्योंकि यह क्रांति पूरे देश में एक साथ चली। बहुत से ब्राह्मणों को बेघर होना पड़ा, बहुत से ब्राह्मण काट दिए गए, गोली से मार दिए गए, बहुत हजारों ब्राह्मणों ने अपने बलिदान दिए। लेकिन इस क्रांति का कोई बहुत मतलब नहीं निकला, उनकी आवाज दबा दी गई। इसके बाद समय बीतता गया, अत्याचार बढ़ते गए। फिर इसके बाद आया सन 1900 से 1930 का समय, जहां पर भगत सिंह, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, ये उस समय भारत के पढ़े लिखे युवा थे और उन्हें अपने देश की धरती और माटी के प्रति बड़ा लगाव और बड़ा प्रेम था। ये किताबों के साथ बम भी रखते थे। इसमें आगे बताना चाहेंगे कि चंद्रशेखर आजाद, जिन्होंने कहा था कि मैं आजाद हूं, आजाद ही रहूंगा और आजाद ही मरूंगा, ऐसा ही उनके साथ हुआ। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी आखिरी गोली खुद को ही मार ली। उसके बाद समय आया सुभाष चंद्र बोस का, जिन्होंने विदेशी धरती पर आजाद हिंद फौज की स्थापना की और नारा दिया कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। समय बीतता रहा, पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी सरकार का विरोध होने लगा। बरतानिया हुकूमत का विरोध पूरे देश में एक साथ लोग करने लगे। इसके बाद 1930 से 1947 का समय आया, जिसमें महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इन लोगों ने अहिंसा के रास्ते पर, अहिंसा पर चलते हुए अंग्रेजी हुकूमत का विरोध करने लगे और बरतानिया हुकूमत के खिलाफ तमाम प्रकार के आंदोलन चलाने लगे, जैसे भारत छोड़ो आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भी तमाम प्रकार के हजारों टाइप के आंदोलन चलाए गए। अंतोगत्वा पूरे देश को गांधी जी ने अपने आंदोलन में पिरो दिया, एक साथ जोड़ दिया। अब अंग्रेजों को इस देश में रहना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि उनकी ट्रेजरी, उनके खजाने इत्यादि को लूट लिया गया था और जगह जगह पर अंग्रेज अफसरों को निशाना बनाया जाने लगा था। अब भारत आजाद होने के लिए उमड़ रहा था और एक दिन ऐसा आया कि अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद होने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री हुए और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति बने। अंग्रेज जाते जाते हमारे देश में जातिवाद, भाषावाद का जहर बो के गए। जो अंग्रेज जातिवाद का बीज बोकर इस समाज से चले गए, वह बीज आज भी हमारे समाज में पनप रहा है
फल और फूल रहा है। आज के आज की जो भी राजनीति है हमारे देश की या हमारे राज्य की, यहाँ पर हम और आप देखते हैं भाषावाद चल रहा है, जातिवाद चल रहा है और प्रांतवाद चल रहा है। क्या हमने कभी सोचा है जो ये वीर हमारे और आपके लिए बलिदान हो गए, जिन्होंने अपने सपने, अपनी जिंदगी को हमारे आपके सपने और जिंदगी के लिए बलिदान कर दिया, क्या उन्होंने कभी सोचा होगा कि मैं ब्राह्मण हूं, सबसे पहले मैं क्यों मरूं? मंगल पांडे ने ऐसा सोचा होगा? या भगत सिंह ने ऐसा सोचा होगा कि मैं सिख हूं, मैं ही क्यों इस देश के लिए मरूं? या उनके साथ और भी 2 लोगों को फांसी हुई, राजगुरु और सुखदेव जी, जो कि ब्राह्मण थे। इन लोगों ने कभी सोचा कि मैं तो 3% थे उस समय ब्राह्मण पूरे देश में, तो क्या उन लोगों ने सोचा कि मैं तो 3% हूं, मैं ही क्यों मरूं? चंद्रशेखर आजाद की बात कर रहा हूं, उन्होंने भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं ही क्यों मरूं? या वीर सावरकर की बात करूं तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं इतनी यातनाएं इस देश के लिए क्यों झेलूं? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश आजाद होने के बाद कहा था कि जब दुनिया सो रही है तब भारत देश जाग उठा है। लाल बहादुर शास्त्री जी, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, क्या इन लोगों ने कभी ये सोचा कि मैं ही क्यों? और भी तो जातियां हैं इस देश में मरने के लिए, तो इन्होंने ही अपना बलिदान देना क्यों उचित समझा? कहाँ थे भाई आप लोग? आज जो इस देश में जातिवाद, राज्यवाद अथवा समाजवाद की बात करते हो, उस समय आप कहाँ थे? आपके पास इस बात का जवाब है तो मुझे कमेंट करके जरूर। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के सच्चे इतिहास के साथ मैं हमेशा मिलूंगा। मेरा नाम अमित कुमार।